स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.2 का और ये आपके वर्ड प्रॉब्लम है। पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं देन हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है आपसे द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। जो एक राइट ट्राइंगल है ना उसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस लेस देन इट्स बेस, यानी उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है उसको मैं यहाँ फिगर बना लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और कह रहे हैं कि उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है क्या एल्टीट्यूड। तो हम मान लेते हैं कि बेस x है, तो यहाँ लिख लीजिएगा लेट बेस इक्वल x के, राइट। हमने बेस क्या मान लिया x, तो एल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर लेस है, तो ये जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगा x माइनस 7, ये इसका बेस हो गया। आगे उसने कहा इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है 13 सेंटीमीटर है। अब आप याद करो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, तो अब हम क्या करेंगे y, यहां हमने देखिए बेस ले लिया, यहां हमने एल्टीट्यूड ले लिया x माइनस 7 और हमने हाइपोटेन्यूज ले लिया, वो कितना है 13 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब देखिए हमने जब पाइथागोरस थ्योरम हम यह यूज करेंगे तो कैसे होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दिस इज ए बी सी के हाइपोटेन्यूज जो होता है h उसका स्क्वायर होना चाहिए बेस के स्क्वायर के प्लस प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस और प्लस जो एल्टीट्यूड है उसके स्क्वायर के प्लस के इक्वल होना चाहिए था। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल बेस कितना है भाई x का स्क्वायर, आधार यानी कि एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा 13 169 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करो एक्स स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो हो जाएगा 14x। क्लियर, ओके। इसको हम मैं यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का कितना है देखिए 49 माइनस का 14x और ये आपका देखिएगा 169 इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस का 169 इक्वल में 0। सॉल्व करो भाई जरा इसको आसानी से, पहले आपका हो गया माइनस का 14x 49, आपके पास है प्लस का 49 और माइनस का है 169, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, कितना होगा 120। तो यहां पर आपका बचेगा माइनस का 120 इक्वल में 0, राइट। हम यहां से क्या करेंगे देखिए, इजी करना है, ऐसा नहीं कि विदाउट कॉमन के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम इसका कॉमन लेंगे और कॉमन लेके 0 के इक्वल में अपॉन में जाके वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा देखिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7x, यहाँ बचेगा 60 इक्वल 0। अब हमने ऐसे नंबर लेनी है जिसका मल्टीपल या करने पे 60 हो जाए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे 7 आ जाए। तो हम 60 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, आसान तरीका है 230 215 और 3551। चेक करो कैसे होगा। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 कितना होता है 12 माइनस 5, चेक करें 12 माइनस 5 कितना होता है 7, आ गया ना। 12 माइनस 5 कितना होगा और 12 5 जा 60 होता है। चलिए फटाफट करें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल 0। ध्यान से समझिएगा, अगर हम अगेन यहाँ माइनस 12x में से प्लस के 5x जाएंगे तो माइनस का 7x ही बचेगा। यहाँ से x हमने कॉमन लिया, x माइनस का 12 हो गया, प्लस का हमने 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 हो गया इक्वल में 0। x माइनस 12 को वन टाइम लिखेंगे
और x प्लस 5 को वन टाइम लिखेंगे तो ये x माइनस 12 इक्वल 0 हो जाएगा, x इक्वल में 12 हो जाएंगे। यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा -5 के। आपको पता है जब एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई एक नेगेटिव तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो बेस हमारे पास कितना है? बेस हमारे पास होगा 12, बेस होगा 12 और जो एल्टीट्यूड है वो कितना होगा? एल्टीट्यूड होगा 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना? 5। तो एक 5 है एक 12 है और आपको पता है हाइपोटेन्यूज आपके पास 30 दे रखा था। अब इस क्वेश्चन में अब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी समझाने का होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। कह रहे हैं एक एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस हमने x मान लिया, एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेस है। इसका हाइपोटेन्यूज 13 दे रखा है। हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के प्लस के। यहां से हमने सॉल्व करते गए तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहां पर आप देख रहे हैं ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्प्लिट मेथड से सॉल्व किया। यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई 12। 5 भी आ रही बट हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते, हमने हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करें। तो बेस हमारे पास 12 है, एल्टीट्यूड 5 है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो आई होप कि अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो चुका होगा। नाउ एक क्वेश्चन इसका लास्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको थोड़ा सा हमको रीड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करना पड़ेगा, लेंथी क्वेश्चन है, डोंट वरी, हो जाएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। तो हमको यहां पर मानना होगा लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, प्रोड्यूस इन अ डे कितने हैं? एक दिन में हमने मान लिया कि वो x प्रोड्यूस कर रहा है। अगला क्वेश्चन पार्ट, इट वॉज ऑब्जर्व, और ये ऑब्जर्व किया गया ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ईच डे कितनी है? इन ईच डे, नहीं गलत हो गया, इन ईच डे नहीं, इन ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ओके, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है? बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल उन्होंने दे रखी है वॉज 3 मोर, 3 ज्यादा है, देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे। तो जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसका ट्वाइस से 3 ज्यादा है। तो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए कितने? x। तो x के ट्वाइस से, तो 2x से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ये इसकी क्या है? ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकल गया, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे वो भी आ चुका है। तो आगे हमसे पूछा है इसने, तो आपको बताना है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे, ऑन दैट डे वाज 90। टोटल कॉस्ट कितनी आई है उस पर्टिकुलर डे की? 90 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितनी आई? 90 रुपीज। तो हमारे पास हो गया x और हो गया 2x प्लस 3 और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज। अब यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो कितना होगा देखिए, 2x स्क्वायर टू 3x माइनस 90 इक्वल में क्या हो गया? 0। 90 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 90 2 जा 180। 180 के ऐसे फैक्टर करें कि यहां पर 3 आ जाए, तो 290, 245, 315, 35, फिर 5 1 जा। चेक करें, 2 2 जा 4 3 जा 12, कितना आ रहा है? 12, 3 5 जा 15, 12 इंटू 15 कितना होता है? 180 होता है।
अगर मैं 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा 3। आ गया आंसर? चेक करो अब इसको। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल 0। यहां से जरा चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नहीं है तो हम नहीं ले सकते, लेकिन x तो आ रहा है ना, तो x तो लो आप कॉमन, 2x प्लस 15। यहां से देखिए माइनस तो आएगा, यहां पर कॉमन आएगा 6, या 6 आएगा कॉमन। जब 6 आ रहा है तो यहाँ पर 6 2 जा, और ये हो जाएगा 15 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा देखें 2x प्लस 15 और x माइनस 6। बहुत ध्यान समझिएगा, एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है। तो x यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15/2। तो नेगेटिव वैल्यू को अभी हमने डिस्कस किया था कि नहीं लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे। x माइनस 6 इक्वल 0 हो जाएगा, x इक्वल में 6 है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है वो है 6, मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो है आपके 6। याद रखिएगा, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा ये समझना है, जो कॉस्ट इन्होंने निकालनी थी, वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट कितनी है, ट्वाइस से 3 ज्यादा है। किससे? जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे 3, x का ट्वाइस करेंगे 2x, उसमें 3 प्लस कर देंगे तो 3 ज्यादा हो जाएगा, तो ये इसकी कॉस्ट हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट आ जानी है उस पर्टिकुलर दिन जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए थे।